अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सहारा ले लें, बट वो एक सेल कभी एक बड़ा नेटवर्क नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने कुछ नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस यूज की हैं, उसमें कुछ डिसऑनेस्टी थी या कुछ भी चैलेंजेस थे, वो सेल कभी बड़ा नेटवर्क नहीं बन पाएगा। हो सकता है टेम्परेरी वो वर्क कर रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा नेटवर्क नहीं मिलेगा। अगर हमें बड़ा नेटवर्क चाहिए तो हमें डुप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। क्या काम करता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या डुप्लीकेट हो सकता है, क्या लॉन्ग रन में चल सकता है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। आपकी टीम 5 की 50, 50 की 500, 500 की 5000, 5000 से लाखों की तभी हो सकती है जब इस शब्द की इंपॉर्टेंस को समझे, डुप्लीकेशन। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे घंटों बात हो सकती है, एंड वी हैव बीन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट आज टाइम लिमिटेशन है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपको हेडलाइंस बता रहा हूं, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप अपने सीनियर लीडर्स को कांटेक्ट करें, और एक बहुत अच्छा टूल भी हमने दे के रखा है, जिसका नाम तो सब लोग लेते हैं, सब लोग एसओएल की बात करते हैं, लेकिन उससे बहुत कुछ सीख नहीं रहे। ऑलरेडी एक बहुत अच्छा टूल आपको दे के रखा है, उसकी इंपॉर्टेंस को भी हमें समझना पड़ेगा। आज 5 लोग 5 तरह से ESBI बता रहे हैं, 5 लोग 5 तरह से प्रेजेंटेशंस दिखा रहे हैं, 5 लोग 5 तरह की डिफरेंट इन्विटेशन वेज बता रहे हैं। अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम 5 तरह की प्रेजेंटेशन को फ्लो करेंगे, आप मेरे को बताओ, क्या आपके लोग कंफ्यूज होंगे या उनको क्लैरिटी मिलेगी? कंफ्यूज होंगे ना? तो बेटर क्या होगा, डुप्लीकेट क्या होगा, जब एक ही चीज बार बार लोगों के सामने जाए। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बार बार हमें नई चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हमें बार बार नई चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हमें एक ही चीज को बार बार नए लोगों के साथ करना है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ सकते हैं। बार बार नई चीजें नहीं करनी है, एक ही चीज बार बार करनी है और नए लोगों के साथ करनी है, अगर आप अपना ग्रोथ चाह रहे हैं तो, राइट। सो अगर हम बार बार नई चीजें सिखाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी कंफ्यूज, वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज आपके कल्चर का पार्ट तभी बनती है जब बार बार की जाए। जब एक ही चीज ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट होगी तो वो डुप्लीकेट होना शुरू होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली 2-3 स्टेप बताना चाहता हूं, जिसके जरिए हम लोग जल्दी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। 3 स्टेप्स आज अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आगे की स्लाइड हम देखें, आगे बढ़े। पहली चीज अगर आपको स्क्रीन पे दिख रही हो, पढ़ने में बहुत आसान है, बोलने में उससे ज्यादा आसान है। पढ़ने में बहुत आसान है, बोलने में उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन करने में उतना ही डिफिकल्ट है। बचपन से देखो, ये हमारी अपब्रिंगिंग में भी कई बार होता है। हमारे पेरेंट्स भी हमको क्या बोलते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, ये बोलते हैं ना ज्यादातर केसेस में। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, बार बार जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली अगर ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, एज एन अपलाइन अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो डुप्लीकेशन कुछ नहीं। हमें लीड बाय एग्जांपल। आपको क्या बोलना, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो, लोग करके दिखाओ। हम लोगों को कैनोपी के लिए बोलते हैं कि कैनोपी लगानी चाहिए, अरे सीनियर लीडर्स खुद इनिशिएटिव ले। हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो करने के लिए मैं खुद तैयार नहीं। इनफैक्ट कई सारी जगहों पे मैं खुद भी गया हूं, कस्टमर्स मैंने इंटरेक्ट किया है, कई सारे सेशंस किए हैं, और वहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि भाई कस्टमर्स को क्या चाहिए। हम बड़े बड़े बात कर रहे हैं, मिलियन डॉलर बिजनेस को डेवलप करेंगे। आप सुनिएगा कभी, जिन्होंने $1 बिलियन बिजनेस या $1 मिलियन बिजनेस डेवलप किया है, उन्होंने किसी काम में सर्व नहीं किए। अपने बिजनेस डेवलपमेंट में जो भी जरूरी था उन्होंने बेशर्मों के जैसे किया। रिसेंटली मैं एक YouTube पे ओला के फाउंडर जो हमारे मिस्टर भावेश अग्रवाल, उनको सुन रहा था, राइट। और ब्रीफली मैं बता रहा हूं आपको,
शायद 2011-12 की बात है। भावेश अग्रवाल का बैकग्राउंड आप सबको पता है, आईआईटी दिल्ली, उसके बाद आईआईटी मुंबई के बाद माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट की जॉब क्विट करके आपका इन्होंने ओला की शुरुआत किया, olatrips.com करके उन्होंने शुरुआत किया था। जब olatrips.com शुरू किया था उस वक्त पे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे। तो कॉमनवेल्थ गेम के सामने उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स अपने प्रिंट करवाए, और पैम्पलेट जो प्रिंट करवाए थे वहां पे जो भी लोग आते थे, जो विजिटर्स आते थे, वहां पे जो भी अटेंडीज आते थे, सबको अपना पैम्पलेट बांटते थे। और आप देखेंगे एक इंसान जो आईआईटी बॉम्बे रैंक 21 माइक्रोसॉफ्ट में जॉब छोड़ के क्या कर रहा है, वो पैम्पलेट्स बांट रहा है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस डेवलप करना था ना, उनको ग्रोथ चाहिए था, जैसे भी है जो भी जरूरी था वो कर रहे थे। तो कई बार हम कहते हैं कि ये करो, लेकिन हमें करना शुरू करना पड़ेगा। इनफैक्ट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि नोएडा के कई सारे पार्क्स हैं जहां पे हम लोग खुद इनिशिएटिव लेके जाएंगे। हमको जहर तो लोगों को दे नहीं रहे जी जिसमें हम शर्माए, लोग तो जहर बेच के भी खुश हैं राइट। लोग तो कहीं ना कहीं और उसको प्रूव भी करते हैं कि देखिए जी जहर है जो आप पी रहे हैं, उससे टॉयलेट क्लीन होता है। और हम जो दे रहे हैं, हम तो लोग के हाथ में सरासर अमृत दे रहे हैं, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में अमृत दे रहे हैं। और एक बात मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज की डेट में इंडिया में विंजेरा से बेहतर सिरप तो हम कोई नहीं प्रोवाइड कर रहे। विश्वास दिलाना मैं आपको, और सारा पिछले 2-3 सालों में सारी मार्केट देखने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो एक अच्छी चीज लोगों के हाथ में हम दे रहे हैं, और आपके पास खुद हजारों टेस्टिमनीज हैं कि जहां पे लोगों को जबरदस्त फायदे हुए हैं। तो क्या सर माना, लीड बाय एग्जांपल। जो भी आप कर रहे हो, लीड बाय एग्जांपल। आज कहीं ना कहीं हमारा ये जो लीड बाय एग्जांपल जो वर्ड है ना, हमारी लीडरशिप का पार्ट होना चाहिए। हमें कहानी कहने वाला और खामा-खा की स्टोरी सुनाने वाला नहीं बनना, हमें करने वाला बनना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डूअर बनना पड़ेगा, एंड आई बिलीव इन दैट। बोलो कम, करो ज्यादा। करोगे ज्यादा ना तो अपने आप को डुप्लीकेट हो जाएगा। लीड बाय एग्जांपल। एंड द सेकंड चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सेकंड थिंग जो आगे स्लाइड बढ़ाएं, अपने जो नए लोग हमारे साथ एज ए बिजनेस एसोसिएट शुरू करते हैं, उन लोगों को हमें इफेक्टिवली शुरुआत दिलवानी है। आप में से कई लोग बार बार एक चीज बोलते हैं कि सर लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन क्विट कर जा रहे हैं। आपने भी समझा, कुछ लोगों ने जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने टीम्स बनाई है, उनके सामने बार बार ये चीज आ रही होगी कि सर टीम तो बन रही लेकिन खत्म हो जा रही है। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम उनको संभाल नहीं पा रहे हैं और लोग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। एट्रिशन काफी ज्यादा है कि लोग सिस्टम में टिक कम समय पे रहे। ये चैलेंज आप लोगों ने महसूस किया होगा, जैसा ना। अब इस चैलेंज का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब लोग शुरू करते हैं हमारे साथ, देखो एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक नेचर होता है। 100% कुछ नहीं होता। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 10 लोग को शुरू करवाया है तो 10 के 10 लोग बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। अगर 10 में से 9 लोग क्विट कर रहे हैं, एक ही बच रहा है, तो ये हमारी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का फ्लॉ है। पर 10 में से अगर 5 से 7 लोग हैं जो सिस्टम में 3 महीने में एटलीस्ट टिक रहे हैं, तो हम अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग तो देखो आप ही को रणथंभौर अचीव करवाने के लिए आएंगे, कुछ लोग होंगे जो आप ही के चेक बनवाने के लिए आएंगे, बट 70% लोग एटलीस्ट हमारे सिस्टम में रुके तो फॉर 90 डेज तो रुके, 3 मंथ्स तो रुके। अब अगर वो रुकेंगे तब वो जब उनकी शुरुआत अच्छी हो। मुझे मतलब जो एक्सपीरियंस मेरा है उसके आधार पे मैं कह रहा हूं, एक जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम जितना ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं ना, उतना लोग की ट्रेनिंग के पीछे नहीं भागते। कन्वर्जन के लिए हम लोगों के दरवाजों पे दस्तक दे देते हैं। हम उनको कहीं से ढूंढ के निकाल के आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, यार इस ज्वाइनिंग से 2PC है ना, मेरा इतना बच रहा है क्राइटेरिया, यहां से क्राइटेरिया पूरा होने वाला, तो हम उसके पीछे भाग के, पीछे लग के ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं। जितना हम ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं, किसी को ज्वाइन करवाने के लिए भागते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा
हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं लोगों को सिस्टम में एक्टिव करने के लिए, उनको सिस्टम समझाने के लिए। हम क्या होते हैं कई बार, छोड़ो यार रहने दो, कौन घर जाएगा, किसी और को ज्वाइन करा लेते हैं। अगर अपने अंदर के फ्लॉ को हम ठीक नहीं कर रहे हैं, अब बार बार अगर यही करते रहेंगे तो कभी हम बड़ा नेटवर्क नहीं डेवलप कर पाएंगे। सो यहां पे हमें क्या समझना होगा, हमें लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी जाना होगा और सही शुरुआत करवानी होगी। अगर लोग, आप मेरे को बताओ, अगर लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना इनविटेशन, उनको नहीं आता इनवाइट कैसे करना, उनको नहीं आता कैसे एटलीस्ट बेसिक क्लोजिंग करना है, उनको नहीं आता प्रेजेंटेशन के बाद हमें अपने फ्रेंड से क्या पूछना है, उनको नहीं आता किसी ने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर दिए। बेसिक क्वेश्चन मतलब यार प्रोडक्ट तो ठीक था लेकिन महंगा बहुत है, अब आपको हैंडल करना नहीं आता, या उनको नहीं आता कि कोई बोलेगा इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, कहीं मेरी पढ़ाई में खराब हो जाए, इसका जवाब देना नहीं आता है। होगा क्या, आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशन दिखा दी, 10-12 प्रेजेंटेशन लोग दिखाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं और वो मान लेते हैं कि ये काम मेरे लायक का नहीं है या मेरे बस का नहीं है। बेसिकली उनको एहसास हो जाता है कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है। अगर जिस दिन उनको ये एहसास हो गया ना कि ये काम मेरे बस का नहीं है, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। और वो काम उनके बस का क्यों नहीं हो पाया, कारण क्या है कि उन्होंने गलत तरीके से काम किया, गलत तरीके से इनवाइट किया, गलत तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाई, गलत तरीके से उसको फॉलो किया या फॉलो थ्रू किया। तो हमें अपने एसोसिएट को हेल्प करना है इफेक्टिवली शुरुआत करने में, राइट। और तीसरी बात जो आपसे सामने कहना चाहता हूं, तीसरी बात है मोमेंटम। ये बिजनेस, आप समझिए, बिजनेस फास्ट डेवलप करना आसान है, स्लो डेवलप करना बहुत कठिन है। अगर आप धीरे धीरे चल के सोचोगे हाँ ठीक है आराम से चलते रहे हमारा बिजनेस डेवलप हो जाए, नहीं हो पाएगा। टाइम मत खराब करिए। ये बिजनेस उड़ने और उड़ाने का है, ये बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ने का है। ये बिजनेस स्लो डेवलप आप नहीं कर पाओगे, इस बात को आप अच्छे से लिख लीजिए। ये बिजनेस में ग्रोथ तब आएगी जब आप फास्ट सोचोगे, फास्ट टीम लीडर डेवलप करो, फास्ट सीनियर टीम लीडर डेवलप करो, फास्ट अचीवर्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे। मोमेंटम वहीं से बिल्डअप होगा। स्लो चलेंगे, 5 को लेके आओगे 4 गायब हो जाएंगे, बचेंगे। और आपने देखा भी होगा 10 को लेके आओगे, अब उस 10 को लाने में 3 महीने लगा दिया, पता क्या चला उस 3 महीने के दौरान 9 बाहर हो गए। तो कभी भी इफेक्टिवली देखोगे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो नहीं कर रहा है। हमें फास्ट अचीवर डेवलप करने पड़ेंगे। और आपने स्टेज पे देखा भी, पीपल आर कंप्लीटिंग देयर टीम लीडर क्राइटेरिया इन 7 days, 9 days, 10 days, 25 days ऑल्सो। तो इस तरह से सारा कुछ चल रहा है। हमें अपनी टीम में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोचो चीजों को, अपनी टीम में फास्ट अचीवर्स डेवलप करने होंगे। स्टेज अचीवर्स डेवलप करो, ट्रिप अचीवर्स डेवलप करो, फास्ट अचीवर्स डेवलप करना है, मोमेंटम बिल्डअप करना है। मोमेंटम से ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी सर्वाइव होगी। ये कुछ बातें थे, इन पे और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो बात हमने समझी। अब जो मैं डुप्लीकेशन की बात आपको मैं बता रहा था, डुप्लीकेशन के लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है आपके मोबाइल फोन में हो। आप सबको SOL का ऐप देके रखा गया। हमने वो क्यों डेवलप किया? क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव ट्रेनिंग लाना चाहते हैं। वो परफॉर्मेंस इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। लोग उसकी PPT में चर्चा करते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, राइट। और हर तरह के वीडियोस वहां पे पड़े हुए हैं, गेटिंग स्टार्टेड 1, गेटिंग स्टार्टेड 2, गेटिंग स्टार्टेड 3, हाउ टू हैव कन्वर्सेशन, हाउ टू लीड अ टीम, लीडरशिप पे बहुत सारे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इन कमिंग मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों के भीतर आपके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो है ना, उनके भी वीडियोस, उनकी भी लर्निंग्स वहां पे आपको मिलेंगे, राइट। और उसको कस्टमाइज कर रहे हैं और भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी जो आपके लिए इनिशियली जरूरी है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट हो सकता है हम कोल्ड ड्रिंक पे ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, हम और भी बहुत सारे गैर जरूरी चीजों पर खर्च करेंगे। अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है उस प्लेटफॉर्म पे खर्च नहीं कर पाए। कई बार लीडर से इंटरेक्शन करते वक्त पता चलता है
कि सर मैं अपनी टीम में डुप्लीकेशन को करने के लिए मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूं, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना चाहता हूं। अरे आप अपनी एनर्जी अभी वहां पे क्यों लगा रहे हो जिसके लिए ऑलरेडी विंजेरा ने सोच के रखा है, ऑलरेडी एसओएल ने सोच के रखा है। अभी उस रिसर्च वर्क में क्यों जा रहे हैं? और हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहां पे आपको जो भी रिकॉर्डिंग देनी है दीजिए, राइट? एक प्रॉपर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेट होना चाहिए। आप सबको एक बेहतरीन टूल ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेकिन सिर्फ आप प्रेजेंटेशन में उसको चर्चा कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को अभी हम नहीं समझ रहे। बहुत ही वैल्यूएबल चीजें ऑलरेडी वहां पे पड़ी हुई हैं और आने वाले वक्त में और भी वैल्यूएबल चीजें वहां पे मिल जाएंगी, उसको हम और भी डायनामिक बना रहे हैं। तो पता चला हमें, कुछ लीडर्स हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान ऐसा पता चला, लोगों को लग रहा है कि सर वो क्वार्टरली जो उसकी फीस है लोगों को महंगी लग रही है। हालांकि कीमती चीज ले रहे हैं आप, फिर भी कुछ लोगों को लगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को अनसुना कर देते हैं। आप सारे अपने सीनियर लीडर से पूछिए, अगर इन्होंने जो भी आइडियाज हम तक पहुंचाए हैं उनको हमने एनालाइज किया है और जो जरूरी था सब कुछ इंप्लीमेंट हुआ है। आप लोग बताओ मेरे को, राइट? वो सब कुछ इंप्लीमेंट हुआ है और यहाँ पे कोई ऑटोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है। आप कोई अच्छा आइडिया, इनफैक्ट आप में से कोई अच्छा आइडिया लेके आएगा, हमें ईमेल करेगा और उसकी सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को हम जरूर जांचेंगे, परखेंगे, और डुप्लीकेबिलिटी को भी उसको, अगर वो डुप्लीकेबल है, सस्टेनेबल है, स्केलेबल है, राइट, और स्टेबिलिटी भी देगा तो 100% उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस नेचर से हम चीजों को डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो लोगों ने बोला कि सर, सीनियर लीडर्स ने बोला कि सर थोड़ा सा प्राइस अगर हम लोग रिवाइज कर सके। मैं आपको बता दूं, हमने रिवाइज नहीं किया है, अभी आपको ऐसा कुछ पता चलने वाला है ना, आप ये मान जाइए आने वाले 15 दिनों के लिए वो फ्री हो गए। लेकिन पूरी बात समझ लीजिए। तो थोड़ा सा दर्शन जी, आगे दिखाएं, लिमिटेड पीरियड एसओएल सब्सक्रिप्शन टिल 31 अक्टूबर। तो वो 15 दिन की स्कीम चल रही है यहाँ। क्या है सुन लीजिए आप, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग देख लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। 3 months 1742 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, गेट एनी एसबीटी यूज। आपको मैंने कॉन्सेंट्रेट ले लीजिए, आपको मैंने टर्मरिक ले लीजिए, आपका मैंने डाइबोविन ले लीजिए, आपका मैंने फिटविन ले लीजिए। अब आप इनकी एमआरपी देखोगे आप तो लगभग 1742 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। 18% माइनस कर दीजिए तो सरकार के पास चला जाएगा। हम लोग को तो कई बार यही लगता है कि हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और आप सब भी आप ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत गहरे दिमाग से सोचोगे तो आपको पता चलेगा सब मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। तो फ्री है कि नहीं आप मेरे को बताओ, दिमाग लगा के बताइए। जो लोग भी रिटेल का एंगल रखते हैं, फ्री है? चौरसिया जी आप ही बता दीजिए, फ्री है? 200 रुपए है। 200 रुपए तो देखो लर्निंग के लिए कुर्बान किए जा सकते हैं। हाँ, दिलदार बनना पड़ेगा। जो अरुण जी कितना तो दिलदारी दिखा देते तुरंत ही। स्टेज पे देखो हर बार आते हैं दिलदारी दिखा के चले जाते हैं। राइट? तो अगर इस तरह के फाउंडर्स आपको मिले हैं तो देखो यार, आप लोगों को भी तो बनना पड़ेगा ना ऐसा, राइट? सो 3 months। अब आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो थोड़ा लॉन्गर विजन रखते हैं, 6 month। देखो जो नए लोग आए हैं उनके लिए 3 months, लेकिन आप लोगों के लिए तो कम से कम ऑलरेडी आप लोग 6 month या 1 year का चाहेंगे, यस और नो? तो 6 month के लिए देखिए 3168 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, गेट 1 मल्टी कोलेजन पेप्टाइड। चौरसिया जी फ्री नहीं, माइनस में हम माइनस में हम, आप तो प्लस में हैं। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, अब तेलुगु में भी ट्रांसलेट कर लीजिएगा।
तेलुगु लीडर्स को तो मुझे लगा कि अगली कन्वेंशन के तेलुगु में ना करनी पड़ेगा। राइट, सो T168 includes your GST, one multi collagen peptide। उसके अलावा नेक्स्ट बम्पर ऑफर देखें यहाँ पे, नेक्स्ट वाला भी दिखा दें दर्शन जी फटाफट। 12 months 496 is inclusive GST, 1 SBT, 1 capsule, 1 multi collagen। तो सीनियर लीडर्स यहाँ पे बताएं, भारी लग रहा है तो बता दीजिए। हल्का हो गया। अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रॉपरली डुप्लीकेट करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में लेके जाएंगे। राइट, क्योंकि देखो एक बात समझिए, हमारा विजन सिर्फ नोएडा के फादर एंगल में लिमिटेड नहीं है। हम जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारियां करनी पड़ेंगी। उसी तैयारियों का पार्ट है कि ये सब तो क्या है, सिंपल हमारे टेलर टाइप का चीजें हैं, ये तो बस एक शुरुआत है हमारी, देखिए। राइट, बट जिस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उस विजन के लिए हमें बहुत कुछ करना भी बाकी है। राइट, सो ये आपके पास बेहतरीन ऑफर है, इसका फायदा उठाएं, खुद भी उठाएं और अपनी टीम को भी उठाएं। इससे बेहतर मौका आने वाले 15 दिन बहुत क्रूशियल है, इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग को सुधारने का। इनफैक्ट अगर आप 31 अक्टूबर के बाद की भी बात करेंगे तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, पर डे में अगर देखते हैं चीजों को तो पर डे के हिसाब से आपके चाय पीने के खर्चे से भी कम में आपको एसओएल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आप ये मानिए, आपके चाय पीने के खर्चे से भी कम में आपको एसओएल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लगभग 18 रुपए पर डे के हिसाब से आती चीज। इनफैक्ट अगर एनुअल चीजों को देखते हैं तो 13 to 14 रुपीज पर डे के हिसाब से आती है। और अपने डेवलपमेंट में अगर आज इंसान 14 रुपए भी नहीं खर्च कर पा रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में 14 रुपए भी नहीं खर्च कर पा रहे, तो बेकार है बिजनेस करना। यहां तो आप बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखिए, कस्टमर को एक्वायर करने में 900 रुपए खर्च कर देते हैं, हम अपने डेवलपमेंट में 14 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझ ही नहीं रहे। अगर एंटरप्रेन्योरशिप को हम समझते हैं तो एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको चीजें मिल रही। हालांकि अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करें तो ये जो इसको करना एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक ह्यूज कॉस्टिंग उस रैलीवेयर के थ्रू जो हमारा ऐप डेवलपमेंट हुआ है, एक ह्यूज कॉस्टिंग आ रही है, इसको करना बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर भी ऑर्गेनाइजेशनल हित में, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हित में हमने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि हमने आप सब शुरू से बोलते हैं कि विंजेरा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है which is by the people, for the people, of the people, right? By the people, for the people, of the people. इसी लाइन पे हम सोचते हैं चीजों को। बहुत मुश्किल हुआ, काफी कुछ डिस्कशन होने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम इसको करें फिजिकल, बट ये मौका आपको मिला है, इसका फायदा उठाएं और आगे करें, ठीक है? तो ये अबाउट एसओएल सब्सक्रिप्शन रहा। एंड एट द लास्ट मैं इतना कहना चाहूंगा, देखो बहुत सारी लर्निंग ऑलरेडी मिली है आपको, एनर्जी मिली है, अब इस एनर्जी का हमें क्या दुरुपयोग करना चाहिए? नहीं, आप बताएं। जो एनर्जी आपके पास मिली उस एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है, राइट? अब उसको चैनलाइज करने के लिए जो पूरी आपको होमवर्क के तौर पे अगर देखा जाए तो होमवर्क के तौर पे जो हमारी तरफ से आपको होमवर्क है, देखो आप सबको होमवर्क है। पहली चीज तो ये है, पहला होमवर्क जो आपको मैं बता रहा हूं वो होमवर्क ये है कि आप में से अभी जो दिवाली का सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन पे लोग एक दूसरों के घरों में जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के घरों में जाते हैं। हम सबको आज यहाँ पे आप प्रॉमिस करें कि अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला, कुछ एनर्जी आपके अंदर है, मैं बाहर खाने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे सीरियसली बैठे हुए हैं, जो एनर्जी अगर आपके पास आई है तो आने वाले 15 दिनों के लिए होमवर्क ये है आपको कि एटलीस्ट हम 10 फैमिलीज को सीबकथॉन के बारे में एजुकेट करेंगे और उनको हम सीबकथॉन प्रोवाइड करेंगे। कर सकते हैं? बहुत ही डिफिकल्ट है। नो सर। एटलीस्ट 10 फैमिलीज को
हम सीबक 10 फैमिलीज में हम सीबकथॉन लेके जाएंगे। और मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि आप 2 पीसी की 10 सेल कर दीजिए, 15 सेल कर दीजिए, 20 सेल कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। अभी यहां से बाहर निकलते जाएंगे, प्रॉस्पेक्ट ही प्रॉस्पेक्ट है। ट्रेन में जाएंगे, प्रॉस्पेक्ट ही प्रॉस्पेक्ट है। लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आप बिजनेस ऑफर कर सकते हैं। बट जो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 10 डेज में कम से कम हर एक इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एक इंसान प्रॉमिस करेगा कि कम से कम 20 प्रेजेंटेशन करेगा। कम से कम कितनी? 20 प्रेजेंटेशन करेगा। कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कर रहे हैं आप प्रॉमिस तो नहीं कर पा रहे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कितने दिनों में? कमिंग 10 डेज में। क्या होमवर्क है? आने वाले 15 दिनों में कम से कम 10 फैमिलीज पे हम क्या करेंगे? सीबकथॉन लेके जाएंगे और एटलीस्ट 20 प्रेजेंटेशन करेंगे जिनको हम बिजनेस ऑफर करने वाले। ये होमवर्क है मेरी तरफ से, हमारी तरफ से होमवर्क आपको पास। एंड एट द लास्ट 2 दिन में काफी सारे होस्ट यहाँ पे आए और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। प्रणव जी हैं, जबरदस्त तालियां प्रणव जी के लिए। आरटी जी बहुत अच्छा करें, आरटी जी के लिए जबरदस्त तालियां हो जाएं। और साई तेजा जी जबरदस्त तालियां हो जाएं। साई कुमार पंडूरी जी यहाँ पे हैं, सागर लालवानी जी यहाँ पे हैं, पिलौर जी यहाँ पे हैं। सबने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा काम किया। आप सबके लिए जबरदस्त तालियां। और एक बार मैं चाहूंगा कि आपकी तालियां इन सारे लीडर्स के लिए। और दूसरा, पिछले आप देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से पूरी जो वॉलंटियर की टीम है आपकी एंट्री से लेके हर चीज को मैनेज कर रही है, आपके लिए कंफर्टेबल बना रही है चीजें को लिए। तो आप मेरे को बताओ, सारे वॉलंटियर्स के लिए कैसी तालियां बजनी चाहिए? सारे वॉलंटियर्स के लिए जबरदस्त तालियां। राइट। और मैं अप्रिशिएट करूंगा दर्शन जी और आकाश गुप्ता जी, इनके लिए। इनकी पूरी टीम यहाँ पे लगी है पिछले 2 दिन में। सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं, पूरे टीम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो जबरदस्त तालियां इनके लिए। और इवेंट मैनेजमेंट की टीम के लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां हैं, पूरा इवेंट मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। और एट द लास्ट आप सब के लिए, राइट। और बस यही कहूँगा कि यहाँ से जाएं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें और हमें मौका दें कि हम फिर से आप सबको दिल्ली बुलाएं और किसी न किसी स्टेडियम में बैठें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।